हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे। आज का जो जॉब रहने वाला है वो सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से है। ये एक सीएसआईआर फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये आपका सिचुएटेड है गुजरात स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मल्टीपल पोजीशंस आई हुई हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट एसोसिएट वन के लिए, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 के लिए, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 के लिए, जूनियर रिसर्च फेलो के लिए और फील्ड असिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मल्टीपल पोजीशंस आई हुई है एंड द बेस्ट पार्ट कि ये यहाँ पे जो है जितना वो सब इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे इंटरव्यू जो होगा आपका वो ऑनलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा, ऑफलाइन नहीं होगा। मतलब आपको जो है आप घर पे बैठ के कहीं से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है इन लोगों ने डिटेल में एडवर्टीजमेंट में क्या क्या दे रखा है। तो ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि आप देख पा रहे हो, और ये है उसका वेब लिंक। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से जो है आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, ये अपॉर्चुनिटीज सेक्शन में जॉब नोटिफिकेशन और जॉब पोजीशन दे रखा है। तो जॉब नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और जॉब पोजीशन पे भी अगेन वही सेम चीज देख सकते हैं। ठीक है, परमानेंट और टेम्पररी बेस पे दोनों यहाँ पे जॉब पोजीशंस आते रहते हैं, तो आप जो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये बेसिकली टेम्पररी पोजीशंस है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके आएंगे अपॉर्चुनिटी सेक्शन में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने डिटेल में। तो अगर हम पहला यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है एडवर्टीजमेंट नंबर, यहाँ पे दे रखा है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 11 पोस्ट है। ठीक है, प्रोजेक्ट नंबर अगर यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे दे रखा है। ये केवल एक पोस्ट के लिए, मतलब टोटल यहाँ पे पोस्ट जो है वो 11 है। तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है और अलग अलग काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पैट 1 के लिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए एक पोस्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जुओलॉजी, बॉटनी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया है, तो यहाँ पे जो आप एलिजिबल है। ठीक है, डिजायरेबल में देखिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनालिसिस ऑफ कोस्टल सैंपल्स में। मंथली इमॉल्वेंट्स अगर देखें तो आपका जो है अगर आपने जो है सीएसआईआर यूजीसी या फिर आईसीएआर या फिर आईसीएमआर नेट वगैरह आपने क्लियर किया, या फिर गेट वगैरह, तो आपको जो है देखिए यहाँ पे 31,000 प्लस एचआरए मिलेगा। ठीक है, अगर आपने जो कोई भी क्लियर नहीं किया ये नेशनल लेवल एग्जाम, तो यहाँ पे जो है आपको 25,000 प्लस एचआरए दिया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट आपका देखें तो ये 35 ईयर्स रहने वाला है। सेकंड अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए अगेन, यहाँ पे अगेन एमएससी इन लाइफ साइंस है। लाइफ साइंस अगर बोल रहा है तो आप अगेन ये ब्रॉड एरिया बोल रहा है। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी, जुओलॉजी, मरीन साइंस, ये किसी में भी आपका है, तो यहाँ पे जो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिजायरेबल को रहने दीजिए, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस। सेम यहाँ पे भी सब कुछ रहने वाला है, 31,000 प्लस एचआरए और 25,000 प्लस एचआरए अगर आपने नहीं क्लियर किया है कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम, तो 35 ईयर्स यहाँ पे भी रहने वाला है आपका। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए अगर देखें, यहाँ पे 3 पोस्ट है। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बी या बीटेक मांग रहा है। ठीक है, इन रिमोट सेंसिंग में, या फिर टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर डेटा साइंस में, या फिर अगर आपने एमएससी किया लाइफ साइंस में, जुओलॉजी में, बॉटनी में, मरीन साइंस में, केमिस्ट्री में, इन्वायरमेंटल साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, मंथली इनरोलमेंट्स यहाँ पे भी सब कुछ सेम ही रहने वाला है। ठीक है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 के लिए अगर देखें तो यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाला है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बीएससी इन केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, मंथली इनरोलमेंट्स यहाँ पे आपका 20,000 मांग रहा है। देखिए यहाँ पे कोई भी आपका जो है सी एस आई आर वगैरह या फिर नेट वगैरह यहाँ पे नहीं मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बस अगर आप नहीं क्वालिफाइड है या फिर क्वालिफाइड है, इट डजेंट मैटर। आप यहाँ पे आपको यहाँ पे 20,000 ही दिया जाएगा, क्योंकि ये यहाँ देखिए केवल बीएससी के बेसिस पे यहाँ पे आपका लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बीएससी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। एज लिमिट यहाँ पे भी 35 ईयर्स रहने वाला है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए अगर अगेन देखें तो एक पोस्ट है। यहाँ पे अगेन एमएससी इन केमिस्ट्री, जुओलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस रहने वाला है, और सेम यहाँ पे भी आपका 31,000 प्लस एचआरए अगर आपने नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर किया है। अगर नहीं क्लियर किया है तो 25,000 प्लस एचआरए। प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 के लिए अगर देखें तो एक पोस्ट है। अगेन यहाँ पे बीएससी इन जुओलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री आपके यहाँ पे आपका रहने वाला है। 20,000 प्लस एचआरए यहाँ पे आपको दिया जाएगा, और अगेन ये बीएससी के बेसिस पे है, तो यहाँ पे नेट वगैरह मैंडेटरी नहीं है। 35 ईयर्स यहाँ पे रहने वाला है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 के लिए, पीएस 1 के लिए देखें तो एक पोस्ट है। यहाँ पे देखिए आपका जो है डॉक्टरल डिग्री मांग रहा है, मतलब आपका पीएचडी अगर है माइक्रोबायोलॉजी में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है,
मंथली इनॉलमेंट्स अगर देखें तो 56,000 प्लस एचआर यहाँ पे दिया जाएगा आपको। और एज लिमिट अगेन यहाँ पे भी 35 ईयर्स रहने वाला है। जेआरएफ के लिए अगर देखें तो एक पोस्ट है यहाँ पे, अगेन आपका एमएससी इन केमिस्ट्री या फिर इन्वायरमेंटल साइंस में आपका है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मंथली इनॉलमेंट्स अगर देखें तो 37,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा अगर आपने यहाँ पे केवल जो है अगर आप CSIR यूजीसी नेट वगैरह या फिर गेट वगैरह जो आपने क्लियर किया है, या फिर डीबीटी या फिर डीएसटी कोई आपकी फंडिंग बॉडी है तो ही यहाँ से जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास ये कोई नेशनल लेवल एग्जाम आपने क्लियर नहीं किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं है। 28 ईयर्स यहाँ पे मैक्सिमम रहने वाला है। लास्ट देखें तो फील्ड असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है। अगेन यहाँ पे अगर आपने बीएससी इन जियोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस में या फिर इन्वायरमेंटल साइंस में आपने किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। 20,000 प्लस एचआरए आपको दिया जाएगा और एज लिमिट अगेन आपका 35 ईयर्स रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये आपका CSIR CSMCRI भावनगर में रहने वाला है। ठीक है, भावनगर इज सिचुएटेड इन गुजरात। तो देखिए यहाँ पे आपका डीओबी वगैरह मतलब आपका पूरा कॉपी सब कुछ चाहिए। यहाँ पे इंटरव्यू जो है ऑनलाइन मोड में आप अटेंड कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी ऑफ सर्टिफिकेशन वगैरह पूरा यहाँ पे डीओ डीओबी के लिए मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ और 10th 12th यूजी पीजी नेट गेट का सर्टिफिकेट है, कोई एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट सब कुछ जो है आपको इनको भेजना है। कहाँ कहाँ भेजना है? इनके ईमेल एड्रेस पे। देखिए ये इनका ईमेल एड्रेस है। ठीक है, और कब तक भेजना है? तो ये है उनका डेट। ठीक है, 3 अप्रैल से पहले पहले तक जो है आपको भेज देना है इनके ईमेल तक। ठीक है, कोई भी अदर फर्दर डिटेल चाहिए तो ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से जो है पता कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ही डालेंगे। तो दैट्स इट, आपका यही है। और डिटेल्स ऑफ इंटरव्यू एंड डेट विल बी सेंड टू सच कैंडिडेट बाय ईमेल ऑन और बिफोर 17:45 आवर्स ऑफ 10th अप्रैल। मतलब अगर आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट हुए कि नहीं इंटरव्यू के लिए तो वो सब जो है आपको यहाँ पे 10th अप्रैल से पहले पहले तक आपको भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप अकॉर्डिंगली आप लोग चेक करते रहिएगा अपना ईमेल वगैरह और प्रॉपरली भरिएगा ताकि जो है आपको मिस ना हो एंड आराम से जो है आप इंटरव्यू इनका अटेंड कर पाए। ठीक है, यहाँ पे एक इनका जो है एक फॉर्म है, वो फॉर्म आपको फिल करके भेजना है। बेसिकली ये है उनका फॉर्म। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए। तो नेम यहाँ पे सब वगैरह अपना नेम वगैरह भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, एज एज वगैरह भरना है, कैटेगरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे फोटो वगैरह अपना पेस्ट कर दीजिएगा। और यही बेसिकली आपको उनको भेजना है ईमेल के थ्रू। और आपका जो जितना भी इनक्लोजर्स है बेसिकली आपका सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे अगर आप सेलेक्ट हो रहे हैं तो। अगर नहीं हो रहे हैं तो दे विल नॉट कांटेक्ट यू। ओके, अदरवाइज दे विल बी सेंडिंग समथिंग लाइक यू आर नॉट एलिजिबल और यू आर नॉट सेलेक्टेड समथिंग लाइक दैट वाया मेल। सो आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। सो थैंक यू वेरी मच एंड जितना हो सके उतना जो है मेरी वीडियोस को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी बताइए सबको। सो थैंक यू वेरी मच।